झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और बात करनी है आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में। अगर आप अब किसी फिरंगी से बात करोगे ना, वो बहुत स्वीट होते हैं जेन्युइनली। कुछ कुछ रेसिस्ट होते हैं कुछ कुछ देशों में, पर हर जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। मोस्टली जो फिरंग होते हैं अच्छे होते हैं, जितने मैं मिला हूं एटलीस्ट वो लोग ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में। पर उन सब में वाइट गिल्ट नाम की एक चीज होती है। उसका ये मतलब है कि पिछले 500 सालों में यूरोपियंस ने, फिरंगियों ने बहुत सारे देशों को टेक ओवर कर दिया और बहुत कुछ किया वहां उन देशों में, बुरी चीजें करी एटसेट्रा एटसेट्रा। जो हम भारत में देखते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री को लेकर, ऑस्ट्रेलिया में इससे बहुत भयंकर चीजें हुई है, अफ्रीका में इससे बहुत भयंकर चीजें हुई है, भारत में भी भयंकर चीजें हुई, बट इकोनॉमिकली भयंकर। मतलब हमारे देश को लूटा, वहां के सिविलाइजेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो बचे ही नहीं। एटलीस्ट हम बचे। तो अगर अब आप अमेरिका में जाकर कुछ कहोगे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज करते थे, वो आपको सॉरी कहते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि सॉरी भाई, क्योंकि मेरे पूर्वज ने आपके पूर्वज की बैंड बजा दी। पर जब हम ये शब्द यूज करें बैंड बजा दी, उसका ये मतलब है कल्चरली भी हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो शायद जब यूरोपियंस यहाँ आए, उन्होंने तब ये आर्यन इन्वेजन थियरी डाल दी ताकि हम खुद के बारे में कम सोचे। हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी डाल दी आर्यन इन्वेजन थियरी। मुझे याद है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था, ये थियरी लिखी हुई थी वहाँ, कि थियरी ये थी कि इंडस वैली में लोग होते थे, उन्हें द्राविडियंस कहा जाता था, और फिर आर्यंस आए यूरोप से, उनके झगड़े हुए, और फिर द्राविडियंस मूव टू साउथ इंडिया गए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, वहां गए। इसलिए अब जब आप इंडिया की मैप देखते हो तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि स्किन कलर स्पेक्ट्रम होता है। मतलब अगर आप कश्मीर जाओगे तो बहुत ज्यादा गोरे लोग होते हैं, और फिर स्किन टोन ग्रेजुअली डार्कर होते जाता है। ये भी एक थोड़ी सी रेसिस्ट थियरी है, क्योंकि साउथ स्टेट्स में भी गोरे लोग होते हैं, और एंड वाइसा वर्सा, पंजाब कश्मीर में भी सावले लोग होते हैं। तो ऐसी सब थियरीज अभी 100 सालों से, 200 सालों से हमारे माता पिता की जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन बिलीव करती आ रही है, और इस बिलीफ की वजह से एक थोड़ा सेल्फ डाउट हो जाता है। पर अब विराट कोहली का युग चल रहा है, अब हर भारतीय युवा विराट कोहली की तरह सोचता है कि नहीं, हम किसी से कम नहीं। और इसलिए मेरे ख्याल से आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इनफैक्ट स्किन कलर पे काम किया है। इंडिया के अराउंड 5000 लोगों का स्किन कलर लिया है और देखा है कि जेनेटिक बेसिस होता है क्या। बट द्रविडियन पॉपुलेशन हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो, जो स्किन जो पिगमेंटेशन होता है वो जेनेटिक होता है, और हमने कुछ भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं देखे। तो आप जितना एक्सपोज होगे लाइट से, उतना आपकी स्किन डार्क होगी, और उसके लिए एक जीन होता है SLC45A2 जीन, DNA, वो इन्वॉल्व होती है। तो इनफैक्ट आप अगर जाओगे 8000 ईयर्स पहले ब्रिटेन में, तो वहाँ के लोग काले थे, बिल्कुल ब्लैक। हमने जेनेटिकली प्रूफ किया उसको, दे वर कम्प्लीटली ब्लैक। पर अब लाइट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए आपको जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा लाइट को ट्रैप करने का। तो अगर मिलेनियम का लेयर बीच में आ जाएगा तो सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगा, यूवी रेडिएशन। तो उसके लिए उनकी स्किन कलर लाइट हो गया। नॉर्थ इंडिया में लाइट का एक्सपोजर उतना नहीं जितना साउथ इंडिया में है, तो वहाँ के लोग एडॉप्ट हो गए। तो स्किन पिगमेंटेशन इज जस्ट एडॉप्टेशन प्रोसेस, इट्स नॉट जेनेटिकली, इट्स नॉट रेशियल थिंग। मतलब 10 जनरेशन के अंदर आपके पूरे 2 से 3 जनरेशन में 2 से 3 जनरेशन यस, आपका स्किन पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगा। वाह, ओके। इस द्राविडियन थियरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे अनुसार ब्रिटिशर्स ने यहाँ बहुत ज्यादा डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाए हैं, अलग अलग स्टेट्स के झगड़े करवाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कह रहे थे कि देखो, नॉर्थ इंडिया के पूर्वजों ने साउथ इंडिया के पूर्वजों पर आक्रमण किया, और इसलिए साउथ इंडिया के पूर्वज वहाँ साउथ स्टेट्स में चले गए। करेक्ट? ये मैं सही कह रहा हूँ? सही है। ये है साजिश, ताकि नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के बीच एक दरार बन जाए। बिल्कुल। ओके। मेरे एक दोस्त है मदन गौरी, तमिलनाडु के बड़े यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि आज भी तमिलनाडु में जो पॉलिटिक्स होते, स्टेट पॉलिटिक्स, वहां भी है आर्यन इन्वेजन थियरी और द्राविडियन थियरी यूज करी जाती है। बहुत कम तमिल लोग देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, क्योंकि हिंदी में है।
कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? यस, जो जैसा बोलते हैं कि द्रविडियन की जो एंसेस्ट्री है उसको बोलते हैं एंशियंट साउथ इंडियन एंसेस्ट्री, ठीक है। वो एंसेस्ट्री तो नॉर्थ इंडियन में भी मिलती है। आप जेनेटिकली तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अबाउट 3000 ईयर्स अगो मिक्सिंग इतना ज़्यादा हुआ, नॉर्थ साउथ में इतना माइग्रेशंस हुए। नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में भी वो ASI एंसेस्ट्री मिलती है, साउथ इंडियन में भी वो मिलती है NI एंसेस्ट्री, जो नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री है। लैंग्वेज में भी आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो तो काफ़ी पुराना है। संस्कृत नाउ तो प्रूफ हो गया ना, संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। और जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ओल्ड है। तो ना तो लिंग्विस्टिकली ना तो जेनेटिकली कुछ भी उसमें हमें डिफरेंसेस नहीं है साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में। तो अब तो लोगों को समझ में आना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन्स हैं, उन्होंने ही कितने सारे पब्लिकेशन किए हैं और उन्होंने ही कंफर्म किया है कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में जेनेटिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस बात को लोग अगर नहीं मानने को तैयार हैं तो फिर तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रॉडर ऑडियंस तक इस बातों को ले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में हर भारतीय में एक टीम मेंटालिटी होनी चाहिए कि हम एक ही है। बिल्कुल। आप सहमत हो? यस, बिल्कुल। ओके, इसलिए आप बट हमने देखा साउथ इंडिया में भी जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल ही बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। ओके, अब जो पहले था सिनेरियो आज के 40-50 साल पहले, वो अब नहीं है। उसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो बोलते हैं कि हम द्रविडियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है, हम नॉर्थ से माइग्रेट किए, हम साउथ में आए। वो चीज़ें अब नहीं है, अब उतना ज़्यादा नहीं है। ओके। अगर मान लो कोई तमिल युवा ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? एक जीन है, इसको बोलते हैं R1A1 जीन, जिसको बोलते हैं कि वो आर्यंस लेके आए थे। आर्यंस लेके आए और नॉर्थ इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है R1A1 एंसेस्ट्री। जी। जब हमने साउथ इंडिया के अराउंड 2000 लोगों का सैंपल किया तो हमने देखा कि जो R1A1 की एंसेस्ट्री है वो तो सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन में है। वो पब्लिकेशन हम लोग को आने वाला है। तो जितने भी फैक्ट्स दिए गए, जितने भी आर्गुमेंट्स किए गए कि आप अलग हो, हम द्रविडियन पॉपुलेशन अलग है, वो सारे के सारे फैक्ट्स साइंटिफिकली फेल हो गए। अब उनके पास कुछ भी इस तरह के कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, ना तो फैक्ट है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप साइंटिफिक डेटा देखिए और जो पब्लिकेशंस हैं उसको पढ़िए। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि द्रविडियन पॉपुलेशन अलग है नॉर्थ इंडियन से, नहीं है। इवन जो श्रीलंकन्स हैं, सिंगलीज और जो वेदास पॉपुलेशन वहाँ के, बोलते हैं कि काफ़ी ये अलग हैं और बहुत पहले माइग्रेट हुए वहाँ पे। वो भी नॉर्थ इंडियन से बहुत क्लोज हैं। सरप्राइजिंगली तो विद्या तो ईरानियन और नॉर्थ इंडियंस के बहुत क्लोज हैं कंपेयर टू साउथ इंडियन पॉपुलेशन। वाह! तो ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं और इसको जो है वेल एक्सेप्टेड फाइंडिंग्स हैं। हमारे पब्लिकेशंस रिव्यू होते हैं इंटरनेशनली, डेटा ऑनलाइन होता है, कोई भी डेटा को चेक कर सकता है। ये फाइंडिंग्स हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।